अब नेक्स्ट SLOs हैं, रिव्यू द बेसिक्स ऑफ MS एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से यूज़ किया जाता है, या इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके बारे में टॉपिक। इसके बाद है नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ MS एक्सेल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स को देखना, इसके बारे में जानना, बेसिक फीचर्स को जानना MS एक्सेल के। फिर डिस्प्ले डाटा विद चार्ट्स, तो MS एक्सेल के अंदर शीट्स भी बनती हैं, डाटा भी मैनेज होता है, और इसमें डाटा को चार्ट्स के थ्रू कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये भी आप देखेंगे, इसमें लर्न करेंगे। MS एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि MS एक्सेल जिसको शॉर्टली कहते हैं, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस स्प्रेडशीट सिस्टम्स। इसमें स्प्रेडशीट्स बनती हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं? ये यूज़ होती हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए? टू ऑर्गेनाइज, टू डिस्प्ले, टू फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा यूजिंग एडवांस्ड फीचर्स एंड फार्मूलाज, ठीक है। कुछ फीचर्स, फार्मूलाज वगैरह, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह यूज़ करते हुए। फॉर्मेटिंग होता है टेक्स्ट को मुख्तलिफ अंदाज से लिखना, मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन करना, बनाना, तो इनको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ दिखाया जाता है। अब आपकी जो रिपोर्ट कार्ड्स बनती हैं, इतना रिकॉर्ड्स होता है स्टूडेंट्स का, ये सब स्प्रेडशीट पे बनता है ना, बहुत ज़्यादा डाटा को आसानी से ये शीट्स अपने अंदर मैनेज कर लेती हैं, ठीक है। MS Excel is a part of Microsoft Office site, and it integrates with other applications in the Office site. MS Excel offers advanced features to perform calculations, visualize data in graphs, and create tables. ये सब कुछ, इसमें ग्राफ भी बनते हैं, टेबल वगैरह भी बनते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, बहुत सारा डाटा इजीली और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इट एफिशिएंटली मेक्स यूज ऑफ स्प्रेडशीट्स टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड स्टोर डाटा इन टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा कॉलम की सूरत में बना होता है, बनाया जाता है, जिसमें डाटा स्टोर होता है। फिर इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए टैब वगैरह टेबुलर फॉर्म में भी होता है, यानी ग्राफिक्स का मतलब ग्राफ वगैरह बना के डिजाइनिंग के थ्रू, पिक्टोरियल इफेक्ट के साथ, ठीक है, या फिर इलस्ट्रेशंस के साथ। लाइन ग्राफिंग होती है, ग्राफ, पाई चार्ट्स बनते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट सिस्टम, बहुत ज़्यादा ये सिस्टम यूज़ होता है डाटा फॉर्मेशन में और डाटा मैनेजमेंट के अंदर, स्प्रेडशीट का, and has a high demand in many organizations for keeping records of data and presenting them as tables and graphs. और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, पुराना नया जो भी कंटिन्यूस चल रहा हो, उस सबको सेटल रखने के लिए, सबको ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये स्लाइड्स का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें मैनेज होती हैं। देखें इस इमेज के अंदर MS एक्सेल यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले है, ठीक है। पहले फाइल है, फाइल मेन्यू, इसमें फाइल टैब है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑप्शन हैं, सही है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके बाद इसमें टाइटल बार है, हेल्प के लिए भी इसमें बना होता है। फिर ये जो डिफरेंट आपको ये टैब्स होते हैं, ठीक है, ये रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, फिर शीट्स हैं। स्प्रेडशीट्स इन्हीं को कहते हैं। शीट नंबर 1 है, अगर नेक्स्ट पे काम करना है, शीट 2 है, फिर शीट 3, इसी तरह प्लस होती जाएंगी। तो ये वर्कशीट एरिया होता है, यहाँ पे हम वर्किंग करते हैं। व्यू देखने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए बटन्स होते हैं नीचे बॉटम पे। स्टेटस बार में आप देख रहे हो, और जूम करके भी हम देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन होती है कि स्लाइड्स, जैसे बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बनती हैं तो डाटा विजिबल बहुत क्लियरली देखने के लिए जूम करने के लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रोज़ हैं इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल चल रही है, वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ABCD ये कॉलम्स है डिफरेंट, और 1 2 3 4 ये रोज़ चल रही हैं। तो ये इसका जनरल सा एकदम जब हम ओपन करते हैं तो इसका थोड़ा सा ये व्यू है, इसका प्रीव्यू है स्प्रेडशीट का MS एक्सेल में। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्ली बता रहे हैं कि एक्सेल में बेसिकली अब आप काम स्टार्ट कैसे करते हो, ठीक है। When we open the Excel screen, we could see the features in front of us. जैसे कुछ फीचर, जैसे इसमें रिबन है। रिबन क्या होता है?
These menu options are called ribbon in Excel. In the ribbon we have several tabs. बहुत सारे इसमें tabs खुलते हैं, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं. जैसे going forward we will explore and how to apply each of the option in the formation of the slides. ठीक है, तो ribbon में ये होता है. फिर उसके बाद formula bar है. formula bar में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है that is used to view the formula or the value of the selected cell or an active cell. अब इसमें ये जो एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम सेल कहते हैं. ठीक है, और जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हुआ. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 5 in the cell A1 and if the A1 cell is selected we can see the same value in the formula bar. ठीक है, वहां पे भी फार्मूला बार में भी ये चीज शो होगी. फिर नेक्स्ट है कॉलम हेडर. कॉलम हेडर यानी कॉलम ये जो वर्टिकल चल रहे हैं ABCD. ठीक है, ये कॉलम है. ईच कॉलम हैज इट्स ओन हेडिंग विद अल्फाबेट कैरेक्टर्स रिस्पॉन्डिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ईच कॉलम सेपरेटली. ठीक है, फिर रो हेडर भी होते हैं, इनको रो हेडर कहते हैं, जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना. ठीक है, ये सारे रो हेडर्स हैं. इसके बाद स्प्रेडशीट एरिया. This is where we do the work. Spreadsheet area में हम काम करते हैं. As you can see in this image, we have small rectangular boxes which are plenty. बहुत सारे boxes आपको नजर आ रहे हैं. Small rectangular boxes हैं. ठीक है, the combination of column and row forms a cell. इसको हम कहते हैं cell. ठीक है, इस rectangular box को. Each cell is identified by a unique cell address consisting of a column header followed by a row header. राइट तो हम जैसे इसको कोई भी नाम दे देते हैं. फॉर द फर्स्ट सेल द कॉलम हेडर इज A एंड द रो हेडर इज 1, सो द फर्स्ट सेल एड्रेस इज A1. ठीक है, जैसे A यहाँ पे कॉलम का नाम हो गया और रो यहाँ पे आ रही है 1. कॉलम के हिसाब से देखें तो A लिखा हुआ है, रो के हिसाब से देखें तो 1 लिखा हुआ. तो A1 फर्स्ट ये जो सेल है सिलेक्टेड है ब्लैक, तो ये A1 हो गया, इसका एड्रेस हो गया. This is the general overview of the Excel spreadsheet. ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके ऊपर स्प्रेडशीट पे हम काम कैसे करेंगे. राइट, हम अब इसको देखेंगे. जैसा कि हमने कुछ फॉर्म करना हो तो हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट हेडर एंड मेक द फॉन्ट बोल्ड. फॉन्ट वगैरह को हम सेट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें फिर एक्सेल शॉर्टकट की भी होती है, यहाँ पर यूज़ होती है. तो टेक्स्ट को हम बोल्ड अगर करना चाहें, प्रोमिनेंट करना चाहें, ठीक है, फॉर्मेटिंग को, वो है Ctrl+B. ये है. इसके बाद स्टेप 2 है मेक सेंटर अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट को हमने सेट करना होता है कि ये लेफ्ट से स्टार्ट होगी या राइट से होगी या सेंटर में होगी. तो हमने इस ऑप्शन को कर दिया क्योंकि ये ऑप्शन ओपन हो जाती है ऊपर टैब में ना, तो ये आपको विजिबल भी है यहाँ पर कि लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है. तो इसको हमने सेटल किया. उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करना. वाइट ही रहेगा या ब्लैक है, ग्रीन है, जो भी है, कलर के थ्रू बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम करते हैं कि फॉन्ट का कलर क्या होगा. फॉन्ट कलर्स की ऑप्शन भी आपके सामने है. ठीक है, तो फॉन्ट कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर नॉर्मली ये ब्लैक ही होता है, अगर आप ब्लैक में लिखना चाहो, नहीं तो चेंज करना चाहो तो ब्लू है, जो भी है, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि चेंज करना है. फिर उसके बाद हम बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करते हैं अगर हमें करना हो तो. ठीक है, अब बेसिक लेवल इंट्रोडक्शन का यही होता है कि स्लाइड्स पे हमने वर्किंग करनी है. अब आप एक सेल के ऊपर क्लिक करोगे और उसके ऊपर कुछ लिखोगे, देन नेक्स्ट के ऊपर, देन नेक्स्ट के ऊपर. इसी तरह से आप की शीट जो है कंपोज होगी थोड़ी सी. जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, बना के देखोगे, थोड़ी सी एक फॉर्मेशन के साथ ना, जैसे कुछ नॉलेज बेस्ड के ऊपर एक डाटा आप अपने पास लिखें और फिर उसको आप स्प्रेडशीट पे मैनेज करें अपने टीचर से गाइडेंस लेके. तो प्रैक्टिकल आप करके देखें, देन आप अच्छे से समझ जाओगे कि स्टार्टिंग के ऊपर बेसिकली हम किस तरह सिंपली हम एक स्प्रेडशीट को लिखते हैं या स्प्रेडशीट मैनेज करते हैं, बनाते हैं इसको. नेक्स्ट है सॉर्टिंग. ठीक है, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग. रीअरेंज करना होता है या फिर रीऑर्डर करना होता है डाटा को बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक साइज, क्वालिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी. तो डाटा जो भी हमने प्रेजेंट करना है उसको सीक्वेंस के साथ ऑर्गेनाइज करना, इसको कहते हैं सॉर्ट आउट करना या सॉर्टिंग करना. ठीक है, MS Excel हैज़ द एबिलिटी टू सॉर्ट डाटा अकॉर्डिंग
टू द नीड्स ऑफ द यूज़र, जैसी हमारी ज़रूरियात हों उसके मुताबिक, जो हमें रिक्वायर हो उसके मुताबिक डाटा सॉर्ट आउट हो जाता है एक्सेल में. To help better understand this concept, take or create a list of products with their units, price and quantities as shown below. In the sort dialog box, choose product from the sort by drop down list and make sure that in the order drop down list A to Z is selected. ठीक है, लिस्ट को सेलेक्ट करें. Then your data will be rearranged and sorted alphabetically. यानी कि ऊपर नीचे डॉजिंग में या जैसे भी लिखा हुआ है, तो अरेंज करने के लिए जब आप इसको सेलेक्ट करके शो करते हो तो इस ऑप्शन के थ्रू सारा अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो जाता है. यानी पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, सीक्वेंस के हिसाब से सारा मैनेज हो जाता है. इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं प्रोडक्ट की, कॉलम के हिसाब से और उनकी प्राइसेस के हिसाब से. फिर प्राइस भी है, चीज़ की नाम भी है प्रोडक्ट का, ठीक है, और इसके बाद उसकी क्वांटिटी भी है कि कितनी कितनी चीज़ है. ये सब कुछ अरेंज हो जाएगा, ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है सीक्वेंस के साथ MS Excel में, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है. ठीक है, दिस डाटा कैन ऑल्सो बी सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, प्राइस एंड क्वांटिटी. अब नेक्स्ट इसका एक बेसिक फीचर है फार्मूलाज. MS Excel allows its यूज़र टू परफॉर्म न्यूमरस कैलकुलेशंस ऑन डाटा. डाटा के ऊपर आप बहुत सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जैसे कॉमन कैलकुलेशन इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होती है ना, ये सबसे कॉमन कैलकुलेशन. ये भी यहाँ पे हो सकती हैं. कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स एंड फाइंडिंग देयर एवरेज इज आल्सो पॉसिबल, कि हम एवरेज भी मालूम कर सकते हैं सिंपली. फार्मूलाज टेल MS Excel व्हाट कैलकुलेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा. ठीक है, फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन. They are defined in the formula bar. तो formulas भी यहाँ पे शो होते हैं, इस ऑप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं. फार्मूला बार में इसकी सारी ऑप्शन होती हैं. To understand this concept, take an example of two numbers which are 220 and 87. ठीक है, placed in the columns A2 and B2. इनको सेल्स में लिखते हैं. 220 और 87 ये नंबर है आपके पास. तो पहला 220 को आपने A2 सेल में लिखा, फिर 87 को B2 सेल में लिखा. देन द ऑब्जेक्ट इज टू ऐड दीज टू नंबर्स यूजिंग MS Excel फार्मूला. फार्मूला बार में ये इनका प्रोसेस होगा. तो अचीव दिस फॉलो दिस स्टेप्स. अब स्टेप्स कौन से हैं आगे देखिए. नंबर 1, सिलेक्ट सेल C2. ठीक है, पहले आपने A2 B2 में लिख लिया 220 और 87. अब C को आपने सेलेक्ट किया, C2 सेल को. ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे. नंबर 2, टाइप इक्वल साइन. तो आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ इज इक्वल टू लिख देना, इक्वल साइन. फिर क्या होगा, सिलेक्ट सेल A2 इन द वर्कशीट बाय यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड. फिर आपने A2 सेल को कलेक्ट करना है. ठीक है, दिस एक्शन प्लेसेस द सेल रेफरेंस A2 इन द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टेड सेल. सही है, आप इसके हिसाब से A को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो फार्मूला के हिसाब से इसकी अटैचमेंट वहाँ से सिलेक्शन यानी सिलेक्टेड सेल से हो जाएगी. फिर आपने टाइप करना है प्लस. नंबर 5 के ऊपर स्टेप है सिलेक्ट सेल B2. फिर आपने B2 को सिलेक्ट करना है वर्कशीट के अंदर बाय यूजिंग द माउस के जरिए. ठीक है, और द कीबोर्ड टू पुट दैट सेल्स रेफरेंस इन द फार्मूला ऑफ सिलेक्टेड सेल. जो आपने सेल सिलेक्ट किया हुआ इसके अंदर इसका रेफरेंस देने के लिए. ठीक है, अब नंबर 6 प्रेस एंटर. इसके बाद आपने एंटर कर देना. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 307. The answer 307 will be calculated by MS Excel and displayed in the selected cell C2 where the addition formula was composed. ठीक है, इनको एडिट किया गया यानी कि एडिशन किया गया, प्लस किया गया. Likewise, subtraction, multiplication, division and other mathematical functions can be applied. यानी फार्मूला बार की ऑप्शन के थ्रू आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो. बहुत सिंपल सा मेथड यानी सिंपल सी टास्क के थ्रू आपको ये समझाया गया कि आपने एक सेल में 220 लिखा, दूसरे सेल में 87 लिखा. तो इसका नाम आप इतना तो आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है. 2 है और ऊपर A लिखा हुआ है कॉलम पे, रो पे 2 लिखा हुआ है, A2 देन B2 और फिर आगे क्या है C2. 2 नंबर्स लिखने के बाद आपने C2 को सिलेक्ट करके फार्मूला बार के थ्रू इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें फिर आपने रेफरेंस डालने कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए. प्रोसेसिंग के बाद आंसर मतलब क्या आपने कैलकुलेट करना. तो इसमें पहले आपने A2 का रेफरेंस दिया, फिर B2 का रेफरेंस दिया, फिर आपने एडिशन की ऑप्शन किया फार्मूला ऑप्शन से. तो एडिशन में आपका आंसर यहाँ पर आ गया
307। ठीक है, ये सिंपल सी एक टास्क थी, तो आप इसको अप्लाई करके देखें। इसी तरह आप जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको भी इस्तेमाल करके, इसको यूज़ करके देख सकते हो इस ऑप्शन को कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है स्प्रेडशीट में, यानी कि MS एक्सेल। अब यहाँ पे हैं चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स भी होते हैं, ग्राफ्स भी बनते हैं इसमें एक्सेल में। चार्ट्स आर आल्सो नोन एज ग्राफ्स। ठीक है, चार्ट भी उसको बोलते हैं, ग्राफ भी कहते हैं। दे इंक्लूड डायग्राम्स एंड टेबल्स। टेबल्स और डायग्राम्स दोनों के थ्रू ये ग्राफ्स बनते हैं। चार्ट्स फीचर इन MS एक्सेल अलाउज द यूजर टू प्रेजेंट अ सेट ऑफ डाटा विजुअली। ठीक है, एक पूरे के पूरे डाटा को कन्वे करना एक छोटे से इलस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, ये कमाल होता है ग्राफ का। A huge set of data may not succeed in presenting its meaning to the reader, whereas visual information helps better understand those data values at a glance। फ़ौरन हम समझ जाते हैं कि एनालिसिस क्या है इसका, डाटा एनालिसिस। वरना इसको अगर इसकी डिटेल्स को लिखा जाए, समझाया जाए तो तफसील में, तो बहुत टाइम लग जाता है। अब ये तरीके कार हैं इलस्ट्रेशंस को यूज़ करते हुए, ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए, टेबल्स को यूज़ करते हुए प्रिसाइजली हमने डाटा का एनालिसिस किस तरह देना है, ये तरीका है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ लाड़काना इन 2018 एज शोन बिलो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक आसान सी मिसाल प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यानी लाड़काना जगह का नाम है। लाड़काना 2018 में उसका दर्जा हरारत एक मंथ में कितना रहा, तो वो एवरेज औसतन दर्जा हरारत। ठीक है, वो नीचे गर्मी की शिद्दत कितनी रही, कितनी चेंज होती रही महीने में ना, ये बताया गया। ठीक है, तो ये टेबल है, जैसे कि 1 2 3 ये नंबर्स हैं 1 से 12 तक। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ है जनवरी, मंथ्स के नेम है, उसके बाद टेम्परेचर, यानी जनवरी के महीने में लाड़काना का टेम्परेचर रहा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर फरवरी में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर मार्च में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रैल में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मई में 43 डिग्री सेंटीग्रेड, जून में 44 हो गया, फिर जुलाई में 41, अगस्त में 39, सितंबर में 39 इनका सेम रहा, और अक्टूबर में 36, फिर नवंबर में 31 एंड दिसंबर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर। एक कॉलम है नंबर्स का, दूसरे में मंथ्स के नेम है, यानी 12 महीने पूरे साल का हो गया एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन, और फिर टेम्परेचर एक महीने में कितना रहा, तीसरे कॉलम के अंदर टेम्परेचर शो है। तो ये पूरे साल की डिटेल औसतन कितनी रही, कितने छोटे से टेबल में उन्होंने इसको कन्वे कर दिया, बता दिया। ये कमाल होता है इसका ग्राफिंग का, चार्ट्स का, टेबल्स का, कि डाटा एनालिसिस को शॉर्टली और बड़े आसान तरीके से, प्रिसाइज तरीके से समझा देना, प्रेजेंट करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।